हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 29 की स्ट्रेटजी के बारे में कि लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। हम स्ट्रेटजी किस तरह से प्लान करें, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी में। जनरल अवेयरनेस के लिए हम किस तरह से तैयार करें, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उससे कम टाइम में हम तैयार कर सकते हैं, किस फ्लो में हम अपनी तैयारी करें, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता है ऑलरेडी डेट्स आ चुकी हैं CHSL 2019 की। एग्ज़ाम पहले डिले हुआ था, नई डेट्स आ चुकी हैं और TCS ने एक एग्ज़ाम अभी कंडक्ट भी कराया है जो कि स्मूथली कंडक्ट हो गया। तो धीरे धीरे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम भी टाइम पे हो जाए और सही तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी आगे जाके। तो डिस्कस कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, चैप्टर वाइज सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा एक बार, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम वैकेंसीज एक बार देख लेते हैं कि CHSL 2019 की अब तक वैकेंसीज कितनी रही हैं। आप देखोगे जो एसएससी वेबसाइट पे आया था, टोटल 4893 वैकेंसीज CHSL 2019 की हैं, जिसमें अगर हम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करेंगे तो इसकी टोटल वैकेंसीज 3598 हैं और ये 42400 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है CHSL के थ्रू और इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है इस बार। और इसका मैंने पहले भी आपको आरटीआई के थ्रू जो रिप्लाई आया था उसमें दिखाया था कि दिल्ली रीजन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है। 581 वैकेंसीज दिल्ली में हैं। तो अगर आप नॉर्दर्न साइड में कहीं रहते हो दिल्ली के आसपास, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तैयारी अपनी अच्छे से करें और इस बार की में ये वाली जॉब ले जाएँ। ठीक है, कॉम्पिटिशन आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होता है CHSL में। 40 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था इस बार और जो एग्जाम में टीयर 1 को क्लियर करेंगे वो लगभग 40 से 50 हज़ार एस्पिरेंट्स ही होंगे। अभी मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दिखाऊंगा आपको, चीज़ें क्लियर होंगी, आपको कंपटीशन भी पता चलेगा कंपटीशन कितना है, कितनी तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम डेट्स के लिए एसएससी ने नोटिस निकाल ही दिया था। 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त में आपका एग्जाम होगा, फिर 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। ठीक है, तो 60 दिन भी अगर कहें तो पूरे नहीं है आपके पास, उससे ही कम टाइम है और कभी भी आपका एग्जाम पढ़ सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 4 सेक्शन है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। चारों सेक्शन 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। नॉर्मलाइजेशन भी होता है आपके एग्जाम में, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक है, और 1 घंटे का टाइम मिलता है इस एग्जाम के लिए और ये सारी डेट्स हैं। ये पैटर्न आपको पता है, लेकिन आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है। जब हम CGL और CHSL स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं टीयर 1 की, उसमें बस इतना सा फर्क होता है कि CGL में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश टीयर 2 में भी पूछा जाता है, तो इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन CHSL में इन चारों सेक्शंस की बराबर वेटेज है, तो चारों सेक्शंस को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको बाद में ज़्यादा फायदा मिलेगा, नहीं। ठीक है, और CHSL में टीयर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 200 नंबर टीयर 1 के हैं और 100 नंबर टीयर 2 के हैं, तो टोटल 300 में से ही आपकी मेरिट डिसाइड की जाती है। और जो 100 नंबर का पेपर होता है वो लक बेस्ड होता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें उसमें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन इन 200 नंबर में से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और टीयर 1 का स्कोर ही जनरली डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि टीयर 1 की CHSL की कट ऑफ क्लियर करना CGL की कट ऑफ क्लियर करने से थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं वो CGL से ज़्यादा होते हैं और CGL वाले भी इसे भरते हैं। और साथ ही साथ टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले CHSL में जो टोटल कैंडिडेट्स होते हैं लगभग 45-50 हज़ार के आसपास होते हैं, जबकि CGL में 1.5 लाख के आसपास बच्चे टीयर 1 की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दोनों तरीके से CHSL का टीयर 1 मुश्किल पड़ता है CGL से क्लियर करने के लिए। एक बार प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ भी देख लो आप, यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई थी। देखो, UR कैटेगरी की 135.6 कट ऑफ गई थी 2018 के अंदर। ठीक है, 2017 के अंदर 145 कुछ शायद कट ऑफ गई थी। तो 2018 के अंदर कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी CHSL की, बिकॉज TCS ने पेपर लिया था और 2018 का जो पेपर का लेवल था टीयर 1 का वो काफ़ी अच्छा था CHSL का। CGL से भी थोड़ा बेटर पेपर का लेवल लगा मुझे, क्वांट सेक्शन अगर हम देखें और सेक्शंस देखें तो CHSL का पेपर का लेवल 2018 में टीयर 1 का काफ़ी अच्छा था और TCS ने पहली बार CHSL का पेपर लिया था और इस बार भी TCS ही आपका CHSL का पेपर लेगी। तो कट ऑफ आप मान के चलो लगभग इतनी है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। तो इतने की आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, वो सब सारी चीज़ें बैलेंस कर ली जाएंगी। ठीक है, तो सभी कैटेगरीज की कट ऑफ है। एक बार कट ऑफ का नंबर आपके नज़र में हमेशा होना चाहिए कि जब आप मॉक दोगे या तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप नंबर मैच करके देख रहे होगे दिमाग में। ठीक है, कि कितने नंबर जा रहे हैं और मुझे कितने नंबर लाने हैं जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। CHSL में अगर आप कट ऑफ के आसपास भी नंबर रखते हो तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, गिवन अगर आप टीयर 2 में 70 प्लस स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो टीयर 1 में कट ऑफ के आसपास नंबर है और टीयर 2 में 70 से ज़्यादा आप स्कोर कर देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको सेफ होके चलना है तो यहाँ पे अगर UR कैटेगरी की कट ऑफ 135.60 गई थी, तो जो आपको
मार्क्स चाहिए कट ऑफ से लगभग ये मान के चलो 15 नंबर ऊपर रखो, जिससे कि आप अपने आप को सेफ फील कर सको कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो 150 नंबर का कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए CHSL एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई हमें कितना नंबर स्कोर करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब एक एक करके 4 सेक्शन हमने बात करी, चारों सेक्शन की चैप्टर वाइज वेटेज भी देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी देख लेते हैं कि कम टाइम में कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हो जिससे कि आपके मैक्सिमम स्कोर आ जाए। तो स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, मैं आपको क्वांट से पढ़ाता हूँ तो उससे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके क्वांट में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपकी ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा के भी 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन, डीआई के 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, सीआईएसआई 1 क्वेश्चन। कभी कभी किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, एक सीआई का एक एसआई का, वरना जनरली एक ही क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, एवरेज 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन 1 क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस का पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो 0 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि अभी फिलहाल नहीं पूछ रहे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अभी CHSL में रिसेंटली नहीं पूछी गई, और CGL Tier 1 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो फिलहाल आप कुछ टाइम के लिए ना अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो करके जाओ, अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप अभी स्टार्ट करोगे, तो ये चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें फिलहाल के लिए अवॉइड भी कर सकते हो। बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री, देखो मेंसुरेशन की अगर CGL की बात करें, मेंसुरेशन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन Tier 2 में आते हैं CGL में, लेकिन CHL में से बस Tier 1 है और मेंसुरेशन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका Tier 1 एग्जाम में देखने को मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेंसुरेशन की वेटेज कंपेरेटिवली कम है और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस भी मेंसुरेशन के आपके Tier 1 में नहीं आते। ठीक है, तो मेंसुरेशन चैप्टर भी आपको कवर करना है, ऑल्दो बहुत बड़ा चैप्टर है वेटेज के हिसाब से, लेकिन बेसिक चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। देखो दूसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर भी है। वैल्यू पुटिंग से मोस्टली क्वेश्चन हो रहे हैं जो रिसेंटली TCS पूछ रहा है, तो इस चैप्टर को मत छोड़ना। इसके क्वेश्चंस करने में आप 30 सेकंड में जनरली इसका क्वेश्चन भी लगा लोगे, जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 30 सेकंड में। ठीक है, तो कम टाइम में इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं यहाँ पे। अलजेब्रा में भी सेम ही चीज़ें हैं, आंसर बहुत कम टाइम में आ जाता है। जो लिमिटेड टाइप्स टीचर्स है बार बार वही पूछे जा रहे हैं, तो अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन स्कोर करना भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो एक बार। ठीक है, जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी पे फ्री सेशंस के फॉर्म में मैंने अलजेब्रा के TCS ने जितने भी नए क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे 2 सेशंस के अंदर आपको करा दिए थे। वो फ्री वीडियो है, स्पेशल क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अलजेब्रा की वो वीडियो देख सकते हो, जिससे कि लेटेस्ट के पिछले 2 साल के अंदर जो भी अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स पूछे गए, वो सारे वहाँ पे कवर्ड हैं। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और PDF फॉर्म में उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और उम्मीद मैं कोशिश ये पूरी करूँगा मैं एग्जाम से पहले आपको इन सभी चैप्टर्स की स्पेशल क्लास के फॉर्म में, यूट्यूब वीडियोज के फॉर्म में, आपको जो रिसेंट के पेपर्स आए हैं TCS के, उनके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नए टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको करा दूँ। ठीक है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अनअकैडमी पे भी स्पेशल क्लास के फॉर्म में कुछ क्लासेस आएंगी, कुछ यूट्यूब पे भी आएंगी क्लासेस। ठीक है, तो आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर लेना। ठीक, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए बस प्रैक्टिस चाहिए। तो उसकी प्रीवियस ईयर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से करके एक बार बोर्ड मास की उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करोगे, वहाँ से कर लेना। थोड़ी हैबिट होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने की। मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव में प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए आपको करने की। अच्छा, अगर हम DI की बात करें, DI काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं DI के, और चारों ही क्वेश्चन 4 मिनट के अंदर किए जा सकते हैं। ऑल्दो ये स्कैटर्ड फॉर्म में आते हैं, तो आप लास्ट में अटैम्प्ट करना DI के। ठीक है, एक बार सबसे पहले इजी क्वेश्चन सारे के सारे एक बार गो थ्रू कर दिए, उसके बाद DI के लास्ट में 4 क्वेश्चन कर लेना। और कोई बहुत मुश्किल DI SSC एग्जाम्स में नहीं आता, कहीं ना कहीं ये परसेंटेज चैप्टर से ही लिंक्ड DI पूछा जाता है। बाकी परसेंटेज, एवरेज, और अगर हम बात करें अब स्टैट्स से भी DI के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। CGL 2019 Tier 1 में स्टेटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप स्टैट्स चैप्टर भी कर लेना। ये आप कहाँ से कर सकते हो, अनअकैडमी पे मेरा जो सेशन है, ठीक है, वो प्लस कोर्स के अंदर मैंने करवाया स्टैट्स चैप्टर, वहाँ से आप कर सकते हो। वरना 10th क्लास की NCERT में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। अगर आप वहाँ से खुद रीड करना चाहते हो तो 10th क्लास की NCERT में टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड और जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको काफ़ी हद तक। अच्छा, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। नंबर सिस्टम में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन CGL 2019 Tier 1 में दो अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो थोड़े अच्छे थे, वो एक बार देख लेना। ठीक है, उसकी वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे।
यहाँ पे मैंने उसके नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे सीजीएल 2019 टीयर 1 के। बाकी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे, 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से कवर कर लेना। जब से टीसीएस आई है नंबर सिस्टम में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरो उससे थोड़े कम क्वेश्चंस आ रहे हैं फिलहाल, और नंबर सिस्टम चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उसके हिसाब से उसकी वेटेज थोड़ी सी यहाँ पे कम है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक बार बेसिक कंसेप्ट आपने कर लिए हो जाएगा चैप्टर। ये ऐसे ही परसेंटेज, देखो अर्थमेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे के सारे चैप्टर लिंक्ड हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार बेसिक कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए तो सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं, तो इन चैप्टर्स को छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आप कहो कि सर कौन सा चैप्टर मैं छोड़ के जाऊँ, तो CI/SI चैप्टर छोड़ जाओ, इसके बस बेसिक पता कर लेना कि CI क्या होता है, SI क्या होता है, और बेसिक क्वेश्चंस देख लेना। बाकी पूरा डिटेल में चैप्टर अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लग जाते हैं इसमें, कई बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। बाकी टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कर लोगे। एवरेज चैप्टर है, बहुत लिमिटेड 3-4 टाइप हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं टीसीएस के आने के बाद। एवरेज के पहले बहुत ईजी आते थे, अब थोड़े लेंथी भी आ रहे हैं, लेकिन वो 3-4 टाइप में हमें पता है उनकी ट्रिक्स क्या है, ठीक है। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्हें तो मैंने करवाई दी थी वो सारी की सारी, वरना जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे तब भी वो ट्रिक्स बताई थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर आपने उस टाइप का कर रखा है और आपको एग्जैक्टली पता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डेविएशन मेथड यूज करके हमें सोल्व करना है, तो आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़े लेंथी आ रहे हैं वो 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है और बेसिक से करोगे तो उसमें 2-2.5 मिनट लग जाएंगे आपकी। लेकिन अगर डेविएशन का कंसेप्ट आपको क्लियर है और आपको पता है कम टाइम में कैसे करना है, थोड़ा थॉट प्रोसेस आपका काम कर रहा है एवरेज चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन भी 1 मिनट के अंदर डुएबल है। और एवरेज छोटा चैप्टर, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगेन बड़ा चैप्टर है और उससे भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चैप्टर आप लास्ट के लिए फिलहाल छोड़ सकते हो। CI/SI के साथ से पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लेना, फिर CI/SI। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन बेसिक्स वगैरह आप पढ़ लेना तो क्वेश्चन तो कर पाओगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स जिसकी वेटेज लगभग सेम है और कम टाइम में कवर किए जा सकते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन अगेन इजी चैप्टर है, आप कर सकते हो कवर, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो ये मैंने अर्थमेटिक के आपको चैप्टर्स बताया। अगर अर्थमेटिक में कोई आपको चैप्टर छोड़ना हो तो CI/SI को लास्ट में करना। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, देखो ज्योमेट्री में अभी इन सेंटर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। इन सेंटर से रिलेटेड जो टॉपिक है ट्राइंगल में, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छे से कवर कर लेना, उसे मत छोड़ना, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है इन सेंटर से ही मिल जाए 4 क्वेश्चन में से। और ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है तैयारी करते टाइम, कि बहुत ज्यादा माउस पॉइंट थ्योरम या बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है। अपने आप को लिमिट करके रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कैसे आ रहे हैं और लिमिट करके चलना, क्योंकि अब बहुत मुश्किल 2017 में ही बस ज्योमेट्री मुश्किल आई थी, बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ज्योमेट्री से नहीं पूछे जा रहे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो टीसीएस पूछ रहा है, उन्हें कवर कर लेना। उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2018 सीजीएल में आए और टीयर 1 और टीयर 2 में, और सीजीएल 2019 में 1-2 नए टाइप के क्वेश्चन आए, वो अच्छे से देख लेना। उसमें भी इन सेंटर के ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन थे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इन सेंटर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना ज्योमेट्री करते टाइम, ठीक है। मेंसुरेशन में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो बेसिक फॉर्मूलाज भी अगर आप पढ़ जाओगे ना मेंसुरेशन के, तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है एग्जाम में, ठीक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो भी कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गई। मैथ्स का मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया कौन कौन से इजी चैप्टर हैं, उन्हें कैसे करना है, ठीक है। और मेरे जो सेशंस हैं अनअकैडमी पे, वो जो फ्री सेशन है स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में, वो आप देख ही सकते हो। बाकी आप अगर प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो RB10 कोड यूज करके प्लस कोर्स भी ले सकते हो। अर्थमेटिक का बैच लगभग कंप्लीट हो गया है मेरा, ठीक है। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट बचा हुआ है, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक पूरा मैंने वहाँ पे करा रखा है। उसके बाद अगले महीने से हम एडवांस मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर मेंसुरेशन, फिर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और बाकी चैप्टर्स, नंबर सिस्टम, ठीक। तो वो सारी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, उनकी PDFs वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये हमने ऊपर से सारी बात आपको बता दी मैंने कि कैसे करना है। अच्छा, इस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर की बुक से, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी, पहले प्रीवियस ईयर की पूरी बुक सॉल्व नहीं कर रखी और आप अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर की बुक जो बड़ी बुक्स आती हैं उन पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो 2019, 18 और 2019 जो टीसीएस के आने के बाद के क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहा कि पुराने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और प्रीवियस ईयर की बुक से अगर आप सीखने के लिए कर रहे हो तो वहाँ से मत करना, सीखना आप मेंटर्स की हेल्प से या फिर उन बुक से जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, एक चैप्टर आप करोगे, से परसेंटेज चैप्टर आपने उठाया, उसमें से 40 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो सारे के सारे टाइप कवर करना ज़्यादा जरूरी है आपके एज कम्पेयर टू 2000 क्वेश्चंस या 500 क्वेश्चंस खाली परसेंटेज चैप्टर के प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आपको 500 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा? नहीं। ठीक है, मैं आपको लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें 40 टाइप होंगे, हर टाइप के 2 क्वेश्चंस होंगे, तो सारे के सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे और कम से कम टाइप में उन पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एक एक चीज कवर हो जाएगी और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम कहते हैं टाइम सेविंग, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करना। वो आप मेंटर्स का काम वही होता है कि आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ाएं और एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें करा दें, जिससे कि आपको समझ भी सारी चीज़ें आ जाएं और आपको कहीं बार बार भटकना ना पड़े। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो अननेसेसरली, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बाकी किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टाइप वाइज करना है, ऐसा मत कर लेना कि आपने बेसिक भी नहीं पढ़ रखा, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो और वहाँ से तैयारी कर रहे हो, उसमें सिर्फ आपका टाइम किल होगा, उससे कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। मैथ्स को मैंने बिल्कुल डिटेल में एक चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको समझा दी और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है वो भी करना है। और अच्छा 2 महीने में अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा अपना रूटीन बना के चलना है, स्पीड में चीज़ें करनी है। दिन के 3 घंटे मैथ सेक्शन के लिए दो, 2 महीने में सारी की सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर जाओगे। ठीक है, जो बड़े मुश्किल चैप्टर जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर मैंने बताया, उसे लास्ट के लिए थोड़ा छोड़ के चलो, उसे बाद में कर लेना अगर टाइम नहीं मिला तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग में 50 में से 45 स्कोर करना, 40 स्कोर करना इज कंपेरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर पे नहीं है। देखो सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम, और उनकी लगभग वेटेज भी लिखी हुई है कि क्या क्या पूछी जाती है। देखो एक क्यूब एंड डाइस का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में अगर आया तो, ये एक बार कंसेप्ट समझ लेना। क्यूब एंड डाइस का हार्डली आपको आधे से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर की गलती नहीं करोगे आप एग्जाम में, मुझे पता है। ठीक है, अगर हम बात करें काउंटिंग फिगर्स की, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो आप कवर कर लेना। ठीक है, आप मेंटर्स की हेल्प से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनके कोर्स में ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर की बुक से। ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम में कर लोगे, एग्जाम में गलती भी नहीं करोगे, बहुत आसान टॉपिक होता है। मिरर इमेज कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन देख लेना, मॉक टेस्ट दोगे उसी में कवर हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी। ठीक है, फिगर सीरीज, इस पर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सारे टॉपिक्स फ्री के मार्क्स मिलते हैं, इनमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी। मैंने खुद आज तक कभी नहीं करे ढंग से ये, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, वो देखते ही हो जाते हैं, बहुत ईजी एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग की, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट ये सब कर लेना, एनालॉजी कर लेना, एनालॉजी प्रीवियस ईयर से भी कर लेना क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, कई बार इसमें एंटोनिम सिनोनिम की भी आपकी नॉलेज चेक हो जाती है, कई बार जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें एनालॉजी में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ब्लड रिलेशन एक बार किसी मेंटोर से अच्छे से समझ लेना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आप समझोगे नहीं कैसे डायग्राम वगैरह कर बना के करते हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं प्रैक्टिस करते टाइम, तो वो एक बार ब्लड रिलेशन किसी मेंटोर से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपने पढ़ लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की इसकी भी जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग ये अच्छे से करनी पड़ेगी, इस पर प्रैक्टिस चाहिए आपको काफ़ी। डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो, आधा घंटा भी लगा दोगे इस चैप्टर के लिए काफ़ी है, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आराम से हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिलोजिज्म एक बार कंसेप्ट समझ लिया कर लोगे सारे क्वेश्चन। मैट्रिक्स कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, मैट्रिक्स में बस नंबर ही बनाना होता है आपको, इस तरह से बॉक्सेस दे रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ABCD एक कोड दे रखा होता है, आपको बताना होता है क्या नंबर है, बहुत सिंपल होता है मैट्रिक्स के लिए भी, इसमें भी कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है आपको। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम आसान टॉपिक होता है, इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, एक बार बस देख लेना कैसा टॉपिक है। मिसिंग नंबर, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग बता दिया कौन कौन से टॉपिक की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है, कौन से टॉपिक फ्री के हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो उनमें टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, उसमें सभी के नंबर आ जाते हैं तो आपके भी आ जाएंगे, एक बार बस समझ लेना करना क्या होता है उसमें। ठीक है, इसमें मिरर इमेज वाटर इमेज का भी आता है, वाटर इमेज भी बहुत सिंपल होती है, तो बस एक बार देख लेना वाटर इमेज मिरर इमेज क्या होता है, वो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कैलेंडर और क्लॉक नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कैलेंडर में भी अब रिसेंटली क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो कैलेंडर और क्लॉक वाला टॉपिक भी पढ़ के जाना।
ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझ लेना एक बार, और एक बार समझ लिया कंसेप्ट तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नहीं, प्रैक्टिस आपको ज़्यादातर सीरीज की, एनालॉजी की, इनकी करनी है, कोडिंग डिकोडिंग की, बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस वगैरह रीजनिंग में ज़्यादा नहीं करनी। और 25 में से 20 क्वेश्चन आप तब भी कर लोगे, मतलब बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस, एक बार सारी चीज़ें देख ली एक बार तो 25 में से 20 क्वेश्चन तब भी डुएबल होंगे। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे हो सकता है 25 में से 25 क्वेश्चन भी कर जाओ। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर की बुक आती है चैप्टर वाइज, वो मिल जाएंगे आपको, राकेश यादव की आती है, किरण की आती है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो लेटेस्ट के पेपर हुए हैं अभी, एसएससी सीजीएल 2019 हुआ था, तो एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? अच्छा, अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में टीयर 1 में वेटेज क्या रहती है? देखो, स्पोर्ट दायरे के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिलहाल तो नहीं आ रहा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। PQRS आपके क्वेश्चन आ रहे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और स्पेलिंग्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो, स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बुक से कर लोगे तो वही जनरली रिपीट होते हैं, तो हो जाएगा आपका काम। उसके बाद सिनोनिम्स वाला पार्ट देख लेना, एंटोनिम्स करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स कोई अलग से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे, वोकैबुलरी का पार्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने पड़ेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ग्रामर रूल्स, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर हो गया। ठीक है, PQRS है, PQRS में ऑप्शन की हेल्प से आप कर सकते हो कवर। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, इसकी लिमिटेड प्रैक्टिस करना, थोड़ी बहुत देख लेना। इंग्लिश मीडियम से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, टीयर 1 में सिंपल आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिलहाल नहीं आ रहा, अगर एग्जाम में आया भी तो सिंपल आता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना अगर इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से हो। क्लोज टेस्ट है, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब से TCS आया ईजी पूछ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इस पर भी। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स पढ़ लेना एक बार, किससे? नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक से, आपका काम चल जाएगा। बाकी आप टीचर से पढ़ रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करा देंगे यहाँ पे, तो वहाँ से कर लेना। स्पोर्ट द एरर की बात करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये मेहनत मांगेगा, आपका थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, तो इसे प्रैक्टिस करना। वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करना अपनी, और ग्रामर रूल्स पे। बुक्स की बात करें, बुक्स भी बता देता हूँ। और हिंदी बैकग्राउंड से तो आपको टीचर्स की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी अपनी तैयारी करने में, इंग्लिश सेक्शन की। और इंग्लिश बैकग्राउंड से भी हो तो टीचर की हेल्प से आपको चीज़ें पता चलती रहती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कौन कौन से मुश्किल चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती रहती है, वो सारी चीज़ें आपकी टीचर्स कवर करा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो भी अलग से करा देते हैं, तो टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बुक मैं कहूँगा SSC एग्जाम्स के लिए, एक तो ये वाली बुक ले लेना नीतू सिंह मैम की, और ये MB पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट ले लेना। अगर अभी की से तैयारी कर रहे हो और टाइम नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा, तो ये वाली बुक सबसे प्रायोरिटी पे रखना, ये वाली बुक सबसे पहले कंप्लीट करना। उसके बाद ये वाली बुक ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें स्टार्टिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, वो यहाँ से कवर कर लेना। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, बाकी और भी बुक्स हैं, ये भी फॉलो कर सकते हो। वोकैबुलरी की प्रीवियस ईयर की बुक है, ब्लैक बुक ये आती है, तो ये देख सकते हो। वर्ड पावर मेडी, जिससे वोकैबुलरी इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, और ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक है, तो एरर्स चेक करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट बुक ये है, उसके बाद आप ये वाली बुक पे जा सकते हो, तो इनफ है। देखो, जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो अभी तो, अगर अभी तक कुछ नहीं करा है तो अब तो बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में नहीं कर पाओगे, बहुत लिमिटेड चीज़ें कर पाओगे। तो पॉलिटी सेक्शन एक बार कर लेना, पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और पॉलिटी बहुत मुश्किल भी नहीं है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, जहाँ से आप करोगे तो हो सकता है कि 25 में से लगभग 8 के आसपास क्वेश्चन आप कर पाओ उसी में से, और बाकी जो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपकी प्रीवियस नॉलेज, जो बचपन से आप पढ़ के आए हो, वो भी आपको उसमें भी हेल्प मिले। बाकी आपने कहीं से पढ़ी रखा है, किसी टीचर की हेल्प रखी जनरल अवेयरनेस के लिए, तो वहाँ के उनके नोट्स रिवाइज करते रहो। और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और करंट अफेयर्स काफ़ी लोग पूछ रहे थे कब से कब तक के करें, तो आप दिसंबर से लेके अगस्त में आपका पेपर है, तो सितंबर तक के करंट अफेयर्स कवर कर लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होंगे वो आपके सितंबर और जुलाई के होंगे। अगर नया पेपर बना, पुराने पेपर जो पहले आ रहे थे उसी के हिसाब से अगर पेपर अब बनाया गया, उसी के हिसाब से आप पेपर आया, तो आपका पेपर पहले मार्च में होना था, तो फरवरी और जनवरी के सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एग्जाम के फर्स्ट डे ही पता चल जाएगा हमें, जैसे ही पहला एग्जाम होगा, कि नए करंट अफेयर्स आ रहे हैं या पुराने ही चल रहे हैं, पुराने ही पेपर आ गए बार बार। तो फरवरी और जन के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और सितंबर और जुलाई के। ठीक है, और यहाँ पे दिसंबर के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर वहाँ का हम देख रहे हैं तो, और यहाँ पे जून के भी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर्स, तो ये सारे आपको कवर करने हैं। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और
कम टाइम में आप कवर भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में कर लेना, अगस्त मंथ में स्टार्टिंग में ही आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार जनरल अवेयरनेस के देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, सीएचएसएल के लिए एक चीज़ और बता दूं, जो 2-3 दिन शिफ्ट में पेपर हो गया था उसमें ये चीज़ देखी गई, जो सीजीएल 2019 टीयर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे जीके के, वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे करंट अफेयर्स के। तो सीजीएल 2019 टीयर 1 में जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत अच्छे से रीड कर लेना, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ सर्च करके जीके के क्वेश्चन सारे के सारे आप कवर कर लेना, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर सेम ही पेपर आया तो आपको सेम क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा कवर कर लेना। ये सारी अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन सीजीएल 2019 टीयर 1 में आए और आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डांस फॉर्म्स, डेट एंड थीम, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स, नोबेल प्राइज स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सिविलियंस एंड गैलेंट्री अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, साइंटिस्ट, प्लेयर्स बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, समिट्स, बायोलॉजी, फाइलम, डिस्कवरीज, करंट अफेयर्स, कि ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए ये सारे तो आप कवर कर ही लेना। और बाकी एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री के 2019 सीजीएल में काफ़ी क्वेश्चंस पूछने आए और आप दोबारा भी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, ठीक है। फाउंडर पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, उन सब पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छे से कवर कर लेना। एंशियंट में बुद्धिस्ट काउंसिल्स 4 थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो कवर कर लेना, ठीक है। उनका काउंसिल्स के प्रेसिडेंट कौन थे, कहाँ पे हुई थी और मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये सारी चीज़ें कवर करके चलना, ठीक है। और मीडिएवल कर लेना, मॉडर्न से फिलहाल तो कम क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन फिर भी कवर कर लेना। लूसेंट की बुक में लास्ट में जो पोर्शन दे रखा है मिसलेनियस का, इंपॉर्टेंट बैटल्स, वो सारी चीज़ें वहाँ से कवर कर लेना। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो लगभग सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली, करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको ज़्यादा कवर करने हैं, और यहाँ से ये सारी चीज़ें कवर कर लेना तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओगे करंट अफेयर्स में भी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मेंटर्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगेन अगर अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, मैं अगेन कह रहा हूँ जीके में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो ही करो, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ रखा है जीके का वो रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नहीं सीख पाओगे। कोशिश करनी है बाकी के जो 3 सेक्शन मैंने बताए वो 150 नंबर के हैं, उनमें ही 135 के आसपास आपको स्कोर करना है, और बाकी जीके में 15 से 20 नंबर जो भी मिल जाए वो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, ठीक है, अगर अभी तैयारी कर रहे हो। बाकी तो 150 तक का आप स्कोर करो 200 में से, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अभी भी तैयारी करके इतने स्कोर कर सकते हो आप अभी से, अभी 2 महीने अगर अच्छे से तैयारी करोगे। बाकी अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, 170 तक भी जाया जा सकता है 200 में से, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप तैयारी कब से कर रहे हो, कितनी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक। एक चीज़ का आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना टाइम टेबल पे बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना हम पूरा दिन कहाँ वेस्ट करते हैं पता भी नहीं चलता, ठीक है। इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस, अपनी जो परफॉर्मेंस है किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करने, और खासतौर पे अपने दोस्तों पे, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर करोगे या बुरा स्कोर करोगे, कुछ भी करते हो, अच्छा स्कोर करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो भी नहीं पढ़ोगे, बुरा स्कोर करोगे तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तब भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो कंपेरिजन आपको किसी से करना ही नहीं है, यहाँ पे खुद से कंपेरिजन करना है, खुद को बेहतर बनाना है, ठीक है। अभी 1 महीना लगभग अगस्त से पहले तक तो आप तैयारी अपनी पूरी करो, पूरा कोर्स कंप्लीट करो कम से कम, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना, कि मैथ्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देना एक बार, सभी चैप्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला टारगेट आपको जो होना चाहिए वो कोर्स कंप्लीट करने पे होना चाहिए, और दूसरा टारगेट फिर क्या होगा, कोर्स एक बार कंप्लीट करा तो उसके बाद मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसके सोल्व करने हैं, और उसमें आई विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। कुछ सेशंस आएंगे जो भी रिसेंट के टीसीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी रिसेंटली 2-3 साल में जब से टीसीएस आई है क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें जो जो नए नए टाइप्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। टाइम फिक्स करो। सोशल मीडिया क्या होता क्या है, हम इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं, हम फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं, पूरे दिन स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा निकल जाता पता ही नहीं चलता, और कोई बुरी खबर या अच्छी खबर वहाँ पे हमें देखने को मिले किसी और पर्सन के बारे में जिससे हमारा कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है, हम उसके बारे में दुखी होते हैं या खुश होते हैं कोई अच्छी खबर सुन के, और उसमें फिर उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में कमेंट करेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं अपना। तो सोशल मीडिया से दूर इसलिए भी रहना जरूरी है कि जिससे कि आपके दिमाग के अंदर कोई फालतू इन्फॉर्मेशन ना जाए और उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि आप किसी एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपके एग्जाम में नहीं आ रही, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवॉइड करके चलने हैं, जब फ्री टाइम हो तभी देखो, और
कोशिश करो कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए इस टाइम पे, और अपना एक टाइम टेबल बनाओ, रोज़ अपनी परफॉर्मेंस देखोगे सुबह से शाम तक आपने कितना पढ़ा, जो आपने डिजायर्ड चीज़ें रखी थी कि मैं सुबह से शाम तक इतना पढ़ूंगा, क्या आप उतना कर पाए हो, नहीं कर पाए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो, क्या रीजन्स रहे उसके पीछे, वो भी एक डायरी में नोट करो। और कोशिश करो कि अगले दिन सेम रीजन्स की वजह से आपकी तैयारी इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो एक रूटीन अपना बना के चलो, यहाँ पे रूटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक रूटीन के साथ आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर ही सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, ये सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री हैं, ये सारी देख सकते हो आप। ठीक है, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको पूरे पूरे बैचेस मिल जाए। होता क्या है, देखो अभी नए बैचेस में ज्वाइन करने का आपको फायदा नहीं मिलेगा अगर CHSL 2019 दे रहे हो, क्योंकि लाइव क्लासेस देखोगे फिर उससे कवर करोगे, और 2 महीने में कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया जा सकता लाइव क्लासेस से। तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस की हेल्प लेनी है। ठीक है, पीडीएफ्स की हेल्प लेनी है, जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कर पाओ। ठीक है, मान लो आपने मैथ्स बेसिक कहीं से पढ़ रखा है, तो आपने अनअकैडमी प्लस ले लिया, किसी भी टीचर के कोर्स निकाला, ठीक है, उनके पीडीएफ डाउनलोड करी, सोल्व करने स्टार्ट करे क्वेश्चन, किसी में डाउट हो रहा था उसका वीडियो सोल्यूशन देख लिया, और सारे के सारे टाइप आपने कवर करते चले। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। अगर CHSL की तैयारी कर रहे हो तो टीयर 2 तक की अगर आपको तैयारी करनी है तो 6 महीने वाला प्लान या फिर 3 महीना वाला प्लान आप ऑप्ट कर सकते हो। RB10 कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, और कुछ इस तरह के चार्जेस रहेंगे। बाकी आप अनअकैडमी ऐप पे पहले ही पढ़ रहे हो तो कुछ क्रेडिट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी रिडीम कर सकते हो, जितने क्रेडिट्स होंगे उतने रुपीज़ और लेस हो जाएंगे, तो और सस्ता आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, कंटेंट के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, रीजनिंग के जो भी चैप्टर्स आपको करने हैं सारे के सारे एक जगह मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि प्रीवियस बैचेस की वीडियोस तो अवेलेबल रहती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो आप देख पाओगे। ठीक है, ऐसे ही जनरल अवेयरनेस में कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसकी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ से कवर कर सकते हो। तो एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो किसी भी एग्जाम के लिए SSC के आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, कहीं यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अनअकैडमी में फ़ायदा ही होता है कि आप डाइवर्ट नहीं होगे, क्योंकि सारी की सारी वीडियो जो होंगी वो एजुकेशनल वीडियोज होंगी, कोई एक्स्ट्रा वीडियो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से ही जुड़े रहोगे, उससे आगे कहीं और आप जाओगे नहीं। ठीक है, अच्छा, जो SSC CGL 2020 की तैयारी करना चाहते हैं या CHSL 2020 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 29 जून से, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। और आपने एक बार बैच ले लिया तो जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी के पूरे पूरे कोर्सेज भी देख सकते हो, आप अलग से एजुकेटर्स को फॉलो करके उनके कोर्सेज भी देख सकते हो, और बाकी जो बैचेस आते हैं बैचेस में भी इनरोल कर सकते हो। जैसे कि 29 जून से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी पे सारे के सारे आपको ये बैच कवर कराएंगे, एजुकेटर्स के नाम है जो ये बैच लेंगे, और RB10 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लगा ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट में। ठीक है, तो जितने भी आपको पता ही है अनअकैडमी पे कितने एजुकेटर्स हैं, मोस्टली सभी हैं और सारी की सारी चीज़ें करवा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए अमन वशिष्ठ सर भी आ गए हैं, अब उससे पहले रानी मैम भी थी, क्वांट सेक्शन के लिए मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, अभिनय सर हैं, पवन राव सर हैं, तो बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं उनसे पढ़ो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सभी टीचर से पढ़ना है, जो फेवरेट टीचर है उससे पढ़ो और अपनी तैयारी पूरी करके रखो। एक बार अपनी तैयारी पूरी कर ली, चाहे वो CGL की कर ली या CHSL की कर ली, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आप दोगे सभी के सभी आप कवर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स वही है, रीजनिंग वही है, इंग्लिश वही है। ठीक है, सेम ही चीज़ें सभी एग्जाम से पूछी जाती है, तो आप एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर CHSL, तो CGL भी कर सकते हो, MTS भी कवर कर सकते हो, RRB NTPC का एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, एक बार तैयारी कर ली आप सभी एग्जाम्स आराम से दे सकते हो और बहुत अच्छा सब में स्कोर कर सकते हो। तो आई थिंक सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ही ली, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, और डिटेल में हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो फिलहाल आपसे यही विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।